एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इंडियन स्टेट्स और भारत के राज्यों को जानने की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे बिहार पे। तो बिहार का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया, क्योंकि बिहार का स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है और उसको एक वीडियो में कंप्लीट करके आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था, तो अब हमें कवर क्या करना है, बिहार में कला एवं संस्कृति। और मैंने आपको बताया था कि कला और संस्कृति को बिहार में तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: बिहार के लोक नाट्य, बिहार के लोक नृत्य और बिहार के लोक गीत। चलो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिहार के लोक नाट्य। तो बिहार के लोक नाट्य में हमें सबसे पहले पढ़ना है जट जाटिन। तो जट जाटिन पहला लोक नाट्य है बिहार का। तो इस नाट्य में मुख्य कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं और यह लोक नाट्य एक जट और उसकी पत्नी, जिसे जटिन कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। इसी के साथ बाकी लोक नाट्य की बात करें तो देखिए, डोमकच, जब किसी विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकल जाती है तो वर के घर पर महिलाओं द्वारा इस नाट्य का आयोजन किया जाता है। बकुली बंका, इसका आयोजन सावन के कार्तिक महीने तक ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है। बात करें सामा चकेवा, तो इसका आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस नाट्य के मुख्य पात्र भाई बहन सामा और चेकवा की भूमिका में होते हैं, जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। और जो लोक नाट्य है वो है कृतिनिया। कृतिनिया कौन सा लोक नाट्य है? इस नाट्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। और विदेशिया लास्ट लोक नाट्य है विदेशिया। तो बिहार का यह नाट्य प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर की रचना पर आधारित है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी बिहार के लोक नाट्य। अब हम करते हैं बिहार के लोक नृत्य। ठीक है, देखो, छऊ डांस नृत्य। छऊ नृत्य, यह नृत्य युद्ध से संबंधित है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह बिहार का है। कर्मा नृत्य, यह नृत्य बिहार की आदिवासी जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई और बुआई के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें कटकोड़वा नृत्य। देखिए, कटकोड़वा नृत्य, यह नृत्य नर्तकों द्वारा अपनी पीठ से बांस की खपचियों से बना घोड़े के आकार का ढांचा बांधकर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद धोबिया नृत्य, यह बिहार के धोबी समाज का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद पवड़िया नृत्य। तो देखिए, पवड़िया नृत्य, यह नृत्य बिहार के पुरुषों द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा में किया जाता है। तो जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की वेशभूषा पहनते हैं और फिर नृत्य करते हैं, तो उसे बोलते हैं पवड़िया नृत्य। बात करें जोगिया नृत्य, तो यह नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। झिझिया नृत्य, यह नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। खीलडी नृत्य, यह नृत्य विशेष अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये हमने पढ़े लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य। देखिए, आप कहेंगे सर आप तो बस जो आपके सामने है वही पढ़ के बोले जा रहे हैं। देखिए, ये पीडीएफ बनाई ही इसी तरीके से गई है कि इससे ज़्यादा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स इसी तरीके से बनाइए, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी पीडीएफ मांग लीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार के लोकगीत। हमने बिहार के लोक नाट्य डिस्कस कर लिए, लोक नृत्य डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करेंगे बिहार के लोकगीत। ठीक है, देखिए, बिहार में अनेक प्रकार के लोकगीत प्रचलित हैं, जो पर्व त्योहार, शादी विवाह, जन्म मुंडन, जनेऊ आदि अवसरों पर गाए जाते हैं। बिहार में गाए जाने वाले कुछ प्रमुख लोकगीत निम्नलिखित है। पर्व गीत। देखिए, पर्व गीत, ये लोकगीत विशेष पर्व जैसे तीज, नागपंचमी, गोधन, छठ आदि अवसरों पर गाए जाते हैं। संस्कार गीत, यह लोकगीत विभिन्न संस्कारों जैसे शादी विवाह, जन्म मुंडन, जनेऊ आदि पे गाए जाते हैं। ऋतु गीत, ये गीत किसी विशेष ऋतु में गाए जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बिहार के प्रमुख मेले व त्योहार। देखिए, आपसे वैसे डायरेक्ट एग्जाम में स्टैटिक जीके के इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है,
और हर बार का यही होता है कि बंदे बोलते हैं कि सर हमें वीडियो में ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिहार से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप गलती से मेरी वीडियो देख रहे हैं, गलती से मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो इतना पक्का है कि इस चैनल से आप पक्का कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाओगे जो आपने बाकी चैनल पे नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेला है सोनपुर पशु मेला। क्या है सोनपुर पशु मेला? देखिए, बिहार में पटना से 25 किलोमीटर दूर सोनपुर है। सोनपुर में गंडक नदी के तट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को, मतलब नवंबर और दिसंबर में, ये मेला लगता है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले में हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे छत्र मेला कहते हैं। तो देखिए, एक मेले के 3 नाम हो गए यहीं पे। कौन कौन से? सोनपुर पशु मेला, हरिहर क्षेत्र मेला और छत्र मेला। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैशाली मेला। इस मेले का आयोजन बिहार के वैशाली चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में किया जाता है। वैशाली के इस मेले में पूरे देश के जैन धर्मावलंबी उपस्थित होते हैं। पितृपक्ष मेला। इस मेले का आयोजन बिहार के गया में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म से संबंधित लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। तो पितृपक्ष मेला, देखो इसमें ना नाम से समझ में आ रहा है हमें कि पितृपक्ष, तो पितृपक्ष मतलब जो पिंडदान होता है ना, जो पितरों की आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तो वो किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है मंदार मेला। मंदार मेला मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है। मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है और मंदार पहाड़ी पर मनाया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष बिहार के बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। आ गया होगा समझ में? 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? मंदार मेला से सबसे पहले ये चीज बांका जिले में लगता है, दूसरी चीज मंदार पहाड़ी पर लगता है और तीसरी चीज मकर संक्रांति के समय पर लगता है। आगे बढ़ते हैं। जानकी नवमी मेला। यह मेला प्रतिवर्ष बिहार के सीतामढ़ी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को आयोजित होता है। ये डेट इतना, ये जो समय है, चैत्र मास वगैरह, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना रखिए कि सीतामढ़ी में लगता है जानकी नवमी मेला। उसके बाद हम बात करते हैं यह मेला सौराठ मेला। कौन सा मेला? सौराठ मेला। देखिए, यह मेला बिहार की मधुबनी, देखो मधुबनी सुनते ही आपको एक चीज याद आती होगी, मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार से संबंधित है। तो कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। और काफी लोग, मतलब 50% लोग इसको गलत करके आते हैं। मधुबनी पेंटिंग लोग मध्य प्रदेश से या किसी और स्टेट से लगती है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है? बिहार से है। देखिए, यह मेला सौराठ मेले की बात कर रहे हैं हम। यह मेला बिहार के मधुबनी जिले में स्वराज नामक स्थान पर, मधुबनी जिले में स्वराज नामक स्थान पर लगता है। इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के शादी विवाह के उद्देश्य से आते हैं। देखिए कितना सही मेला है ना। जो अविवाहित होते हैं ये मेले में जाते हैं। ठीक है, क्या करते होंगे ये मेले में जाके? लड़कियां पसंद करते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे। ठीक है, और अगर इसमें से कोई बिहार से है और जो ये वीडियो देख रहा है और जिसको पता है कि उसमें क्या करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। सिंहेश्वर मेला। सिंहेश्वर मेले में, यह मेला मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान के एक प्राचीन शिव मंदिर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। सिंहेश्वर, ये तो आपको नाम से ही याद हो रहा है। ठीक है। our next topic is major tourism places in Bihar. So now we have to discuss tourist places in Bihar. बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है पटना। ठीक है, और पटना से हम बात करें तो देखिए, पटना बिहार की राजधानी है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और पटना गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियों से मिलती है। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, बिहार में। ये क्वेश्चन भी बहुत 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 बार पूछा जाता है कि जो सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट बात करते हैं गया। देखो, गया जगह कहाँ पे है? बिहार में है।
ठीक है। और बिहार में टूरिस्ट प्लेस है गया। तो गया का क्या फेमस है? गया बिहार व झारखंड की सीमा पर फाल्गु नदी के तट पर बसा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिहार और झारखंड नदी और उसके राज्य की सीमा पर है। फिर बात करें कौन सी नदी के तट पर है, तो फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है। बिहार का एक प्रमुख नगर है। नगर हिंदुओं द्वारा पिंडदान और श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हिंदू लोग अपना पिंडदान करते हैं और जो श्राद्ध करते हैं उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो देखिए, 17 किलोमीटर की दूरी पर बोधगया स्थित है। एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। और यही नहीं, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो आपसे पूछे कि कोई भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? पटना में, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नालंदा। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा का नाम आपने तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन नालंदा को एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, गया बिहार के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्राचीन काल में यह नालंदा विश्वविद्यालय था। जो गया था ना, जो आज का गया है, वो पहले क्या था? ये नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी के कुमारगुप्त ने की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक बौद्ध दर्शन किए। बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य को अध्ययन किया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। फिर आ जाते हैं हम वैशाली पे। देखिए, वैशाली बिहार का एक जिला है और यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप और राजा विशाल का एक गढ़ है, ठीक है। राजगीर की बात करें तो बिहार का राजगीर गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जैन व हिंदुओं के अनेक पवित्र धार्मिक स्थल हैं और यहीं प्रथम विश्व युद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम विश्व बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। देखो, आपको ना बौद्ध संगीति 4 हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। मैं ना उसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, एक आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, रावा पाका, रावा और पाका क्या है? देखिए, रा से राजगीर है, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कश्मीर। तो पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। इसके अलावा और पर्यटन स्थल में हम काउंट कर सकते हैं मनेर। बिहार की राजधानी से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह शाहदौलत और शेख यहिया मनेर की मकबरे। और हम बात करें सीतामढ़ी की, तो देखिए, सीतामढ़ी को माँ सीता का जन्म स्थान माना जाता है। तो देखिए, सीतामढ़ी को, इसको मढ़ी बोलो या मणि, बात एक ही है, ठीक है। सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं के पुरोनो नामक स्थान पर जब राजा जनक हल जोत रहे थे तो धरती से सीता माता का जन्म हुआ था। जानकी स्थान, मंदिर, उर्बिजा कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़, बगही मठ आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख धार्मिक व तीर्थ स्थल के बारे में। तो देखिए, बिहार में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। बात करते हैं एक एक करके। देखिए, बिहार में हिंदू धार्मिक मत स्थल विष्णुपद मंदिर गया में, पितामहेर मंदिर गया में, अजबेगीनाथ मंदिर सुल्तानपुर में, पाटन देवी मंदिर पटना में, महावीर मंदिर पटना में, थावे मंदिर गोपालगंज में, जानकी मंदिर सीतामढ़ी में, गरीब का नाथ मुजफ्फरपुर में और काली मंदिर मधुबनी में। बात करते हैं बिहार में सिख धार्मिक स्थल। तो सिख धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पहेलीवारा, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बागलीला, गुरुद्वारा हांडी साहिब और गुरुद्वारा टकसाली संगत और गुरुद्वारा पक्की संगत। ये यहाँ थे सिखों के धार्मिक स्थल। बात करते हैं बिहार में बौद्ध धार्मिक स्थल। तो बौद्ध धार्मिक स्थल अब हमें कौन से, अभी तक हमने करे सिखों के, अब हमें डिस्कस करने हैं बौद्ध धार्मिक स्थल। तो बिहार में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ व धार्मिक स्थल है बोध गया, नालंदा, राजगीर, चंपानगर, ये आदि हैं। अगर बात करें इनके बारे में तो चंपानगर यह स्थान भागलपुर जिले में स्थित है।
यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए गए थे। ठीक है। नालंदा की बात करें तो नालंदा यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां अनेक बौद्ध छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद बात करें केसरिया की तो यह बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। बात करें राजगीर की तो इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए हैं। अगर बात करें धार्मिक स्थल की तो देखिए इस्लामिक में कौन कौन से हैं। बिहार के शरीफ, मनेर शरीफ, शेरशाह मस्जिद, फुलवारी शरीफ आदि प्रमुख इस्लामिक तीर्थ स्थान हैं किसके, इस्लामिक धार्मिक स्थल के। अब हमने जब सारे धर्मों की बात कर ली तो अब जैन धर्म की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैन धर्म के प्रमुख स्थल है राजगीर, जो कि आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। यह जैनियों के 20वें तीर्थंकर मनुस्मृत का जन्म स्थान है। पावापुरी, यहाँ जैनिकों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने निवारण प्राप्त किया था। वैशाली, यह जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान है। तो अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख फोर्ट्स, बिहार के महत्वपूर्ण किले के बारे में। तो देखिए सबसे पहला किला जो हमें डिस्कस करना है वो है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशूल के पुत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने कराया था। इसके लिए इस किले की परिधि 45 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। फिर बात करते हैं सासाराम किला की। तो सासाराम शहर बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। देखिए ये सारी जानकारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अगर बिहार से हैं और आप बिहार के ही कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पालमू किला, तो इन सब की डिटेल आप पॉज करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है। फिर आ जाता है जलालगढ़ किला। जलालगढ़ का बिहार राज्य का पूर्णिया जिला में जलालगढ़ स्थित है। फिर आ जाते हैं मुंगेर का किला। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण संस्थान के नाम या वर्ष उनके। ठीक है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको धीरे धीरे इसको वो करता हूँ। ठीक है। आगे की तरफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज में, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, बिहार योग्य भारती मुंगेर 1984 में, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2006 पटना में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पटना 2006, ललित नारायण मिथिलीय विश्वविद्यालय दुर्भंगा 772, कामेर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 1961, बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952। फिर हम बात करते हैं बिहार के प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ बिहार। तो देखिए बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानदी, बागमती, अजय, सकरी आदि प्रमुख नदियों की, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित में दी गई है। बात करें गंगा नदी की तो देखिए गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगा नदी भागीरथ के नाम से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री के हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद नदी चेला मतलब बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में देखिए मैं थोड़ा गलत बोल गया। गंगा नदी चौसा यानी बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में इस नदी की लंबाई 445 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। उत्तर की ओर से मिलने वाली जो ऊपर की तरफ से आती है वो कौन कौन सी है? घाघरा, बागमती, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदा। ये सारी नॉर्थ की तरफ से आती है, उत्तर की तरफ से। दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां सोन, करमनासा, पुनपुन, घग्गर, फल्गु, क्यूल। बात करें सोन नदी का तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश से होता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहिंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
बात करें हम गंडक नदी की, तो गंडक नदी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है और बिहार राज्य में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। तो ये न्यूज़ है गंडक नदी से। बात करते हैं हम कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है और बिहार के कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी के नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी के प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का रोका जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शोक कहा जाता है। घाघरा नदी तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोंगचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी के सूर्य तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को सरयू तथा करनाली ये दो नाम याद रखना, इससे भी जाना जाता है घाघरा नदी। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है, कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। बात करते हैं हम महानदी के बारे में, महानंदा नदी के बारे में। तो देखिए महानंदा नदी दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल स्थित मकलदिया राम पहाड़ी से निकलती है और बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसी के साथ हम बात करें, इसी नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। और फिर हम बात करते हैं बागमती रिवर की। देखिए बागमती नदी नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी के किनारे पर स्थित है। तो बागमती नदी के बारे में बताया मैंने आपको। नेपाल के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं बिहार में जो प्रमुख नदियां हैं, नदियों के नाम और उनके उद्गम स्थल वो कहाँ से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सोन नदी अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? नेपाल में। कोसी नदी गोसाईनाथ कहाँ है? नेपाल में। घाघरा नदी जिसको सरयू भी नदी बोलते हैं, माप चोचुंग हिमनद में। करमशाला नदी कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ी। महानंदा नदी मकलदिया राम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल में। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ी। फाल्गु नदी छोटा नागपुर का पठार। फिर हमें बात करनी है बिहार में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी आदि प्रमुख है। इन नदियों के तट पर अनेक छोटे छोटे बड़े शहर स्थित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पे हम शहर का नाम, यहाँ पे नदी का नाम देखेंगे। तो पटना गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, मोकापा गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे। फिर आता है हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे और गया वास्तुकला नदी के किनारे। देखिए मैंने अभी एक वर्ड गलत बोला है, गया है फल्गु नदी के किनारे। कौन सी? फल्गु नदी के किनारे। सॉरी वो गलत वर्ड निकल रहा है, ठीक है मुंह से। बिहार की प्रमुख बांध, नदी घाटी तथा परियोजनाएं। तो देखिए कोसी परियोजना बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना से है, जो कि कोसी नदी पर बनी है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी, जो कि 1965 में बनकर तैयार हो गई। गंडक परियोजना, और इसी के साथ हम बात करते हैं गंडक परियोजना के बारे में। तो देखिए गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल के बीच दिसंबर 1959 में समझौता हुआ और 1960 में बांध निर्माण का कार्य प्रारंभित किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल देश है। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख बांध की। तो देखिए बिहार का बांध का नाम है, किस नदी पर स्थित है, ये है बांध का नाम और ये किस नदी पर स्थित है। तो देखते जाइए, अजन बांध अजन नदी, बदुआ बांध बदुआ नदी, बरनार बांध जमुई नदी, भास्कुंड बांध बास्कुंड नदी, बिलासी बांध बिलासी नदी, चंदन बांध चंदन नदी, दुर्गावती बांध दुर्गावती नदी, गायघाट बांध मुंगेर नदी, जौब बांध जेवबी नदी,
खड़गपुर झील बांध मान नदी, मोरवी बांध मोरवी नदी, नागी बांध नगी नदी, नकटी बांध नकटी नदी, ओरहनी बांध ओरहनी नदी, फुलवारिया बांध तिलेया नदी और सिंधवारनी बांध मान नदी और श्रीखंडी बांध श्रीखंडी नदी। बिहार में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 545.15 वर्ग किलोमीटर है और 1978 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसे। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो देखिए बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य में देखिए ये नाम है और ये कौन से जिले से संबंधित है। तो जिला आप खुद लोग देखिएगा, मैं जिला रिपीट नहीं करूँगा। भीमबंदे वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास, नागी बांध पक्षी विहार जमुई, नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई, पंत मीन्स राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब पश्चिमी चंपारण और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर, बरेला झील सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली, कुशेश्वर आस्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा। देखिए ये हमने डिस्कस करा बिहार से रिलेटेड सारा स्टैटिक जीके और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टैटिक जीके अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी वर्ड्स गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिए या फिर मेरा दिमाग कहीं और था, मैं कुछ और सोचने लग गया किसी और चीज़ को लेके। तो मैंने अगर गलती से कोई भी वर्ड गलत बोल दिया हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जो वर्ड मुझे बोलना था वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।